हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो है उससे इनका स्क्वायर रूट निकालना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको पता होगा डिवीजन मेथड मैं पहले ही करा चुका हूँ। आपने वो वाली वीडियो देखी होगी। जिसने नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन में वो वीडियो देख लीजिए। आपके राइट साइड में ऊपर वो लिंक आएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो दे दूँगा। तो पहला है 2304 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम देखते हैं 2304 का कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट। पहले 2304 निकालना है तो इसकी पहले पेयरिंग करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ की है। फिर उसके बाद पहले 4 से होगा 1 1 जा 1, 23 को एक साथ करना है। 1 1 जा 1 कम, 2 2 जा 4, 23 से कम, 3 3 जा 9, 23 से कम, 4 4 जा 16, 23 से कम, 5 5 जा 25, 23 से ज़्यादा। तो 25 नहीं आएगा, 4 4 जा 16 आएगा। ठीक है, 4 4 जा 16। तो पहले इसकी पेयरिंग करने के बाद हम 4 4 जा 16 लिखेंगे और माइनस करेंगे 16। 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर 7 आएगा। फिर यहाँ से एक साथ 2 उतरेंगे, ये दोनों, ठीक है, एक साथ, क्योंकि पेयरिंग हुई है। तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, 8 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ खाली जगह है वो भरनी है। अब हम देखेंगे 80 मल्टीप्लाई 0, 81 मल्टीप्लाई 1, 82 मल्टीप्लाई 2। जिससे मल्टीप्लाई करना है वही जो है यहाँ इसके लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं हम 88 मल्टीप्लाई 8 जो है वो आ जाता है हमारा 704 बराबर। तो हमारा आंसर 48 आ जाता है, जैसे यहाँ हमने किया है। ठीक है, 48। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट 48 आएगा। इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 4489। 4489 का सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे। 8 9 89 की पेयरिंग, फिर 44 की पेयरिंग। 6 6 जा 36, 36 44 में से 36 निकालेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ से 89 नीचे उतरेगा। ये जो 6 है इधर, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12। ये 12 यहाँ लिखेंगे और 12 के आगे स्पेस खाली होगा। तो हमें देखना है 120 इंटू 0, 121 इंटू 1 कौन इसके नज़दीक आएगा 889 के। तो हम देखते हैं 127 इंटू 7 जब हम करेंगे तो बराबर 889 आएगा। ठीक है, तो 127 इंटू 7 889। तो रिमाइंडर आ गया 0, हमारा स्क्वायर रूट आ गया 67। तो 67 ये लिखना है आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज़ 67। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है 3481। बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। 3481 की पेयरिंग पहले होगी, 81 की पेयरिंग होगी, उसके बाद 34 बचा, इनकी पेयरिंग होगी। 5 5 जो 25 जो है वो पहले उतरेगा। उसके बाद 34 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। वहाँ से 81 की पेयरिंग हो चुकी है, वो नीचे आएगा। यहाँ से 5 5 2 जो हमारा 5 आ चुका है, 5 2 10 और यहाँ ब्लैंक स्पेस। 109 मल्टीप्लाई 9 आएगा 981। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 59। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। फिर अगला पार्ट है 529। ऐसे ही करना है ये भी बिल्कुल। 2 2 जार 4, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से 29, फिर 2 यहाँ पर 2 2 जार 4, ये 4 ये जगह इस 2 को 2 मल्टीप्लाई करके होगी। फिर 43 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 129 आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ अब नोट कीजिए, 529 आपने पिछली एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन से भी की थी, तो फिर आपको 23 से प्राइम फैक्टर करने पड़े थे। यहाँ देखिए ये उससे आसान है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से ये काफ़ी इजी हो जाता है उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके बाद अगला है हमारे पास 3249। तो 3249 को हम पेयरिंग करेंगे 49 और 32।
फिर 5 5 ज़ा 25, 32 माइनस 25 7, यहाँ से उतरा 49, इधर 5 2 ज़ा 10 और यहाँ ब्लैंक स्पेस, तो 107 मल्टीप्लाई 7 आ गया 749, 749 में से 749 तो 0 आ गया, तो हमारा आएगा 3249 का स्क्वायर रूट आएगा 57। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1369, ये भी मैं थोड़ा इसका कर लेता हूँ, आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले पेयरिंग, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 13 में से 9 निकाले तो 4, उसके बाद यहाँ आएगा 69, इसके बाद इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसको, तो क्या आएगा 6 और यहाँ खाली जगह। फिर हम जब देखते हैं 67 मल्टीप्लाई 7 हमारा आ गया 469, तो 67 मल्टीप्लाई 7 469 लिखेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो रिमाइंडर आया 0, तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 37, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट इसका 37 के बराबर। ये समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद अगला है 5776, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये भी पहले पहले पेयरिंग 76 की पेयरिंग, 57 की पेयरिंग, 7 7 ज़ा 49, 49 57 में से 49 निकालेंगे 8 आएगा, ऊपर से 76 आएगा, यहाँ से 7 जो हमारा 7 7 ज़ा 49 ऊपर जो 7 आया उसको हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे 14 बनेगा, 14 जो है उसके आगे ब्लैंक स्पेस 146 × 6 876। ठीक है। तो अगला है 7921, 7921, फिर से वैसे ही पेयरिंग। ठीक है, पहले 79 को देखेंगे हम, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 79 में से 64 निकालेंगे तो आएगा 15, यहाँ से सीधा 21 आएगा नीचे। ठीक है, 21 आ जाए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो हमें देखना है 161 मल्टीप्लाई 1 160, देखिए 169 मल्टीप्लाई 9 जो हमारे पास है वो आ रहा है 1521 बराबर, तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट आया वो 89 आया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इससे। उसके बाद हमारा 576 बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये आप कर लीजिए। 1024 भी करना है ऐसे ही। फिर आ गया 3136, ये भी ऐसे ही करना है, इसको कर लेते हैं 3136। फिर ऐसे ही स्क्वायर रूट करना है इसका, 5 5 ज़ा 25, 31 में से 25 निकालेंगे आएगा 6, यहाँ से 36 उतरा, 5 को डबल करेंगे 10 आएगा। हम लिख रहे हैं 106 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 636, तो करते हैं 636, तो रिमाइंडर 0, 56 हमारा आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद 900 बहुत आसान है, 900 को करना है, बहुत इजी है ये। पेयरिंग होगी, पहले 2 0 की पेयरिंग, 9 अकेला रह जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 में से 9 निकालेंगे 0, 3 का डबल, 3 2 ज़ा 6, 6 लिखेंगे, यहाँ ब्लैंक स्पेस, यहाँ 2 0 हमने उतारे। ठीक है, 61 1 ज़ा 61 ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 0 ज़ा 0, तो 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 आएगा, वो हमें चाहिए, तो ऊपर 30 है, यही हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, देख के बताना है किसी नंबर को कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है 64, तो 64 को देख के आपको बताना है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अगर इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इवन मीन्स 2 4 6 8, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स अगर ये हैं तो इसके स्क्वायर रूट में n, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स n है, मान लीजिए यहाँ 2 है,
2/2 यानी इसके स्क्वायर रूट में 1 डिजिट होगा, ठीक है। अगर किसी के ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसका n+1/2, जो n कितने डिजिट्स हैं, n का मतलब है जितने डिजिट्स हैं, मगर ऑड होना चाहिए n, ठीक है। अगर n इवन है तो n/2 उसके स्क्वायर रूट में। मतलब हुआ अगर किसी के जैसे 144 है, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, यहाँ n का मतलब है 3, 144 3 डिजिट हैं टोटल, तो 3+1 क्योंकि n ऑड है, 3+1/2, 3+1 हो गया 4, 4/2, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। 2 डिजिट्स देखिए इधर लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद 4489, ये इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो इसके स्क्वायर रूट में n/2 यानी 2 डिजिट्स होंगे। 27225, तो ये 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में 5+1/2 यानी 6/2 यानी 3 डिजिट्स होंगे। उसके बाद है 390625, तो हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, तो n यहाँ पर 6 है, इवन है, तो 6/2 यानी 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब इनका स्क्वायर रूट निकालना है जो नंबर दिए गए हैं, मगर ये है पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल है ये, ठीक है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो। पहला क्वेश्चन है 2.56, बड़े ध्यान से देखिए, पेयरिंग बिल्कुल वैसे करें, पॉइंट को फिलहाल भूल जाइए आप, पेयरिंग जैसे करते हो वैसे ही करना है। 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 1 ज़र 1, 2 में से 1 निकालेंगे 1, यहाँ से 56 आएगा। जैसे ही पॉइंट के बाद वाला नंबर नीचे आया आपने ऊपर पॉइंट लगा देना है, बस इतना कर देना है, बाकी वैसे ही करना है। 1 2 ज़र 2, हम देखेंगे 26 × 6 जो है वो है 156, ठीक है, 156 है, ठीक है। उसके बाद हमारा नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, ऊपर 1.6 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेयरिंग आपने वैसे ही करनी है जैसे कर रहे थे अभी तक, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप पॉइंट के बाद वाले नंबरों को नीचे उतारेंगे आप पॉइंट ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है 7.29, बिल्कुल वैसे ही 2 2 ज़र 4, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3, यहाँ से 2929 नीचे उतरेगा, जैसे ही 29 नीचे उतरेगा पॉइंट ऊपर चढ़ाना है आपको, तो 47 × 7 329 होगा, तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 2.7। इसी तरह 7.2 भी, उसी तरह 42.25 ये कर लेते हैं, 42.25 बिल्कुल ऐसे ही है, कोई इसमें ख़ास नहीं है। इसमें 6 6 ज़ा 36, ठीक है। 42 में से 36 निकालेंगे 6, यहाँ से जैसे ही 25 नीचे उतरेगा पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले नंबर है, ठीक है। उसके बाद 6 2 ज़ा 12, डबल 125 × 5 हमारे पास आएगा 625, तो इन दोनों को माइनस करके आंसर 0 आ गया, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 31.36, 31.36 है, तो 31.36 को भी पेयरिंग करनी है बिल्कुल ऐसे ही, पहले 5 5 ज़ा 25, 31 में से 25 निकालेंगे 6 आएगा, वहाँ से 36 उतरेगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा, 106 × 6 636, तो ये हमारा रिमाइंडर 0। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। आपको बताना है, अभी तक जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो आपको बताना था किसी नंबर को कितना मल्टीप्लाई करेंगे या कितना डिवाइड करेंगे जो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जब आप डिवीजन मेथड से करोगे तो आपको पूछा जाएगा किसी नंबर को क्या ऐड करेंगे या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अभी पहले सब्ट्रैक्ट का देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपका रिमाइंडर निकलेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 402 है इधर, तो 402 का हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। पहले हम पेयरिंग करेंगे, 2 2 ज़र 4, ठीक है, 4 में से 4 0, यहाँ से 02 आया, जो 2 है इसका डबल 4 हो गया। हम करेंगे 40 × 0, क्योंकि 41 × 1 41 आएगा, वो 2 से ज़्यादा है, हमारे पास 2 है इधर, तो हमारे पास आएगा 0, 2 में से 0 2, तो एंड में हमारा रिमाइंडर 2 रह गया। यही हम इस जो 402 है इसमें से माइनस करेंगे अगर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यही 2, ठीक है। अगर हम 402 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा
400, ठीक है, 400 आएगा। तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या है 400 का, 400 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे वो 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1989, 1989 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमारा रिमाइंडर नीचे 53 रह गया। तो हम 1989 को 53 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1936 या 1936। तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे वो 44 निकलेगा। यही क्वेश्चन इसी तरह से 3250, जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रिमाइंडर 1 रह जाएगा, यही 1 हम माइनस करेंगे 3250 को, आंसर आएगा 3249। 3249 का यही स्क्वायर रूट निकलेगा 57, ठीक है। फिर 825 का हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रिमाइंडर 41 रहेगा। 41 को हम माइनस करेंगे 825 में से, तो 784। जब 784 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 28 आएगा। इसी तरह से 4000, 4000, तो 4000 का हम जब स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा 31, इधर जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो 31 है वो हम 4000 में से माइनस करेंगे, हमारा जो नया नंबर है वो होगा हमारा 3969। तो इसका तो स्क्वायर रूट हमारा 63 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब ऐड करना है, अभी तक था माइनस वाला, अब एडिशन वाला है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो पहला पार्ट हमारे पास है 525। तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें कुछ रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। 525 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 1, यहाँ 25 आएगा। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4। तो हम देखते हैं 42 मल्टीप्लाई 2 जब हम करेंगे तो यहाँ आता है 84, ठीक है। 125 में से 84 निकालेंगे तो 41 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो नियर बाय स्क्वायर रूट आया वो 22 है। मतलब हुआ कि अगर हम 22 का स्क्वायर निकालते हैं, 1 मिनट के लिए हम 22 का स्क्वायर निकालते हैं, तो हमारा 22 का स्क्वायर आता है 484। 22 मल्टीप्लाई 22 जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 484। हाँ, 400, जो कि हमारे क्वेश्चन से जो 525 है इससे कम है, ठीक है। मगर अगर आप 23 मल्टीप्लाई 23 करोगे तो वो आएगा 529, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 23 आपका आएगा 529, जो कि आपका क्वेश्चन जो 525 है उससे ज़्यादा है। तो आपको ज़्यादा ही निकालना है। इसका मतलब हुआ कि जो भी आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आपका 22 जो है उसका स्क्वायर तो इससे कम है, लेकिन इससे एक ज़्यादा जो होगा 23, उसका स्क्वायर इससे ज़्यादा होगा। तो हमें देखना है जो 529 आया, हमने क्या प्लस करना है, इसको 525 को क्या प्लस करना है जो 529 आएगा। तो हम 529 में से 525 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो हम इसको 4 प्लस करेंगे जो 529 हमारे पास आएगा, ठीक है। उसी तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो पहले हमें क्या करना है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक नंबर दिया हुआ है, हमें बोलना है कि इसको क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नहीं निकलेगा कंप्लीट, लेकिन हमें उस नंबर के पास वाला नंबर निकलेगा, एक थोड़ा कम नंबर निकलेगा जो स्क्वायर रूट निकलेगा। फिर हम उससे एक नंबर ज़्यादा, यानी 22 इधर है तो 23 का स्क्वायर निकालेंगे। 23 का स्क्वायर जो है 529 निकलेगा। उसमें से जो हमें क्वेश्चन दिया है वो माइनस करेंगे, तो वही नंबर ऐड करना है ताकि हमारा जो नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1750। तो 1750 जो है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो 41 आ रहा है और रिमाइंडर हमारा 69 आ रहा है। हम क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर निकालेंगे, इससे एक ज़्यादा, 41 से एक ज़्यादा, ठीक है। तो हम 42 का जब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 1764, इससे ज़्यादा।
तो कितना ज़्यादा इससे 14 ज़्यादा, 1764 को हम माइनस करेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया है 1714। फिर हम 1764 का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है जो हमने इससे ज़्यादा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकाला, तो उसका स्क्वायर रूट तो नेचुरली 42 आएगा। तो उसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 252, बिल्कुल इसी तरह से करना है। हमारा रिमाइंडर आ गया 27, तो हमारा नियरेस्ट स्क्वायर रूट जो है कम वाला वो 15 आ गया। हम 16 का स्क्वायर निकालेंगे, उसको 16 का स्क्वायर जो हमें 256 आया उसको 252 को माइनस करेंगे 256 में से, तो आंसर आ गया 4। तो हमें 4 इसको ऐड करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। उसके बाद जो हमारा बड़ा नंबर आ गया 256, उसका स्क्वायर रूट हमारा 16 आ गया। फिर हमारा फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। 1825 है, 1825 को हमें ऐड करना पड़ेगा 24 ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो हमने कैसे किया, पहले 1825 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, उसका रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब 42 का जो स्क्वायर है वो 1825 से कम है, लेकिन 43 का ज़्यादा है। हम 43 का स्क्वायर निकालेंगे। 43 का स्क्वायर निकालने के बाद उसमें से 1825 माइनस करेंगे, हमारा आंसर 24 आएगा। उसके बाद हम 1849 जो है, जो हमें उसका स्क्वायर रूट है उसका निकालना है, वो 43 आएगा। 6412 अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगर 6412 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट जो रिमाइंडर 12 आ गया, स्क्वायर रूट जो है वो कम वाला 80 आ गया। तो हम 81 का स्क्वायर निकालेंगे, वो आता है हमारा 6561, जो कि इससे 149 ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं 6561 माइनस जो हमारा क्वेश्चन है 6412, आंसर 149 आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। हमें उस स्क्वायर का साइड निकालना है जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी जो स्क्वायर होता है, कोई भी स्क्वायर जो होता है वो 4 साइडेड फिगर है जिसकी चारों साइड बराबर हैं और जो हर कोई एंगल है वो 90 डिग्री है। ये तो आपको पता होगा। ठीक है। इसका एरिया 441 जो है मीटर स्क्वायर है। हम मान लेते हैं इसका साइड ए है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ है ए स्क्वायर इक्वल 441, वहीं से दिया है 441। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अगर ए स्क्वायर 441 है तो ए की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो हमें 441 का स्क्वायर रूट निकालना है। या आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने यहाँ डिवीजन मेथड क्योंकि इजी है हमने उससे निकाला, तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 21। इसका मतलब जो साइड का मेजरमेंट है वो है 21 मीटर्स। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, एंगल B है 90 डिग्री। ठीक है। और AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, वहीं से दिया हुआ है। AB जो है ये 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है फाइंड AC बताइए। इसके दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट कर रहे हैं हम फाइंड AC की मेजरमेंट बताइए कितनी है। तो हमें पता है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल में, जो एक राइट एंगुलर ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन से क्या होगा, जो AC है यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो उसका स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, जिसका मतलब हाइपोटेन्यूज होगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की भी वैल्यू हमें पता है, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमें पता है। बेस की वैल्यू हमारे यहाँ है 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की है 6 सेंटीमीटर। तो हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे वो है 64, 6 का स्क्वायर निकालेंगे वो है 36। तो 64 और 36 को ऐड करेंगे वो 100 आएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 है। इसका मतलब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है यानी AC है उसका वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी का B पार्ट, वो है अगर AC यानी हाइपोटेन्यूज वहीं से दिया है 13 सेंटीमीटर
और BC यानी बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, हमें परपेंडिकुलर AB निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम AB निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वही वाला रूल फॉलो करना है इसमें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर यहाँ रहेगा, बेस जो है वो इधर चला जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ डाल दी, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर हमारा आ गया 169, 5 स्क्वायर हमारा आ गया 25, 169 माइनस 25 144, इसका स्क्वायर रूट आएगा 12, तो वो हमारा आंसर हो गया। वो हमारी AB की लेंथ हो गई, यानी हमारे परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक बागबान के पास 1000 प्लांट है। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन द सेम। वो इस तरह से लगाना चाहता है कि अगर उसने यहाँ पर 3 प्लांट लगाए तो रोज़ और कॉलम्स सेम होनी चाहिए, मतलब वो स्क्वायर के शेप में प्लांट लगाना चाहता है, मतलब जितने एक रो में प्लांट हो उतने ही टोटल रोज़ भी हों, ठीक है। तो उस स्क्वायर के शेप में प्लांट लगाना चाहता है। वो ये बता रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। अगर 1000 प्लांट उसके पास हैं, उसको और कितने प्लांट चाहिए ताकि वो जो प्लांट हैं उनको जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स रहें, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो गए, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो x इंटू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर, बिल्कुल जैसे साइड ऑफ ए स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड, तो एरिया निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 1000 के बराबर। इसके पास 1000 प्लांट्स हैं, तो हम मानेंगे 1000 प्लांट्स इसके पास हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1000 निकालेंगे। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 1000 निकालते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी वजह से इसका रिमाइंडर 39 आएगा। तो हमारा जो नज़दीकी नंबर है, जो स्क्वायर रूट है 1000 का मगर कम है, वो है 31। तो 31 का स्क्वायर जो है वो 1000 से कम आता है, लेकिन 32 का स्क्वायर जो आएगा वो 1000 से ज़्यादा आएगा। तो हमें 32 का स्क्वायर ही चाहिए ताकि वो इतने प्लांट्स ले सके, क्योंकि 1000 तो उसके पास है। क्वेश्चन है कि वो और कितने ज़्यादा प्लांट लाए कि उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं 32 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 1024, ठीक है। तो उसको 24 और प्लांट्स चाहिए, 1000 तो उसके पास है, तो 124 और प्लांट्स अगर वो लाएगा तो उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए PT ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। वही वैसा ही क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा। इसमें बता रहा है कि 500 बच्चे जो हैं वो PT ड्रिल में हैं, तो जो बच्चे हैं उनको स्टैंड इस तरह से होना है जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों। मतलब हुआ अगर टोटल 9 बच्चे हों तो तीन रोज़ अगर होंगे तो बच्चे भी हर रो में 3-3 ही होंगे, स्क्वायर रूप शेप में, ठीक है। जैसे स्क्वायर होता है उसी शेप में इनको खड़ा होना है। अच्छा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। बोलते हैं अगर 500 बच्चे टोटल हैं तो बताइए अगर इस शेप में ये खड़े रहेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों, यानी जितने बच्चे एक लाइन में हों उतनी ही लाइनें हों, तो बता दीजिए कि कितने बच्चे रह जाएंगे जो इस अरेंजमेंट में नहीं आ पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो कि बराबर हैं वो x है, ठीक है, वो x मान लेते हैं हम, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ़ बच्चे कितने हो गए, x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर, क्योंकि हर जो रो है उसमें x बच्चे हैं और x नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो टोटल बच्चे हो गए x स्क्वायर। अब x स्क्वायर किसके बराबर है, 500 बच्चों के बराबर। हम देखते हैं जब 500 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 22 आ रहा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 इसमें रिमाइंडर आ रहा है, तो 16 बच्चे ही हैं जो रह जाएंगे। तो बाकी बच्चे जो हैं
484 बच्चे जो हैं वो जो है अरेंज हो जाएंगे और 16 बच्चे जो हैं वो रह जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई।